हाय दोस्तों, अमित यूपी अड्डा 123 में आपका स्वागत है। मैं आपके बीच में आ गया हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट की चौथी क्लास लेके, जिसमें कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है, कैसे पढ़ी जाती है। ठीक है, तो आप लोग ये ना समझे कि इंग्लिश हम इसलिए नहीं बोलते तो कि कमज़ोर बच्चे भी उनको डर ना लगे कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है, लगे कि हिंदी की तरह पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर स्पीकिंग, अगर आप ये सब आ जाता है ग्रामेटिकल पोर्शन, स्पीकिंग सीखने के ग्रामेटिकल पोर्शन की जरूरत नहीं है। आप उसमें बस ग्रामर सीख जाए। ग्रामर से पहले आप क्लास 10th और 12th का नंबर गेन करने के लिए बाबू ने, तो आपको बेहतर समझना पड़ेगा। यहाँ पे समझ में आएगा, माइंड में समझ में आएगा तभी, यानी कि हम कितना इंग्लिश यूज कर ले रहे हैं, ये ज़रूरी है। ठीक है, आपको कितना बेहतर कंटेंट दे रहे हैं, कितना बढ़िया समझा दे रहे हैं, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो लिसन टू मी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें देखिए इम्परेटिव सेंटेंस आप लोगों को पढ़ाएंगे। इसमें देखिए आदेश, इम्परेटिव सेंटेंस में क्या था, आदेश, सलाह और निवेदन। ठीक है, तो ये चीज़ें जब आती है, आदेश जैसे नहीं कहते हैं बैठ जाओ तो इम्परेटिव सेंटेंस है, खड़े हो जाओ इम्परेटिव सेंटेंस है। खड़े हो जाओ की इंग्लिश क्या होती है, स्टैंड अप। बैठ जाओ कि सिट डाउन। ठीक है, अपनी किताब खोलो, ओपन योर बुक। ठीक है, तो ये सब क्या बाबू, आदेश। ठीक है, निवेदन हो तो कृपया मुझे एक कलम दीजिए, प्लीज़ गिव मी ए पेन। ठीक है, प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। प्लीज़ डोंट इग्नोर, कृपया उसे इग्नोर मत करिए। ठीक है, तो ये जो है वो निवेदन है। ठीक है, तो आप लोग समझिए कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ना बाबू, तो क्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखिए डायरेक्ट में आप देखिए डायरेक्ट में आप क्या, पहले सबसे पहले हमें सब्जेक्ट मिलता है, उसके बाद मेन वर्ब मिलती है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर कामा, डबल डेट कामा रहता है, फिर उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस है बाबू ना, तो पहले मेन वर्ब मिलेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट टीटीफी मिलेगा। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये होता है ना। ठीक है, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, डबल डेट कामा बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसे होता है हमारा डायरेक्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है बाबू, इनडायरेक्ट का हो जाता है, तो सब्जेक्ट देखिए चेंज नहीं होता, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहता है। तो मेन वर्ब, अगर बाबू देखिए यहाँ पे क्या रहता है, अगर फिड रहेगा तो मेन वर्ब की जगह में नहीं वर्ब लिखते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ही रहता है। ठीक है, ये चेंज होता है बाबू। देखिए अगर आदेश रहेगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आदेश रहेगा, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में, सॉरी, अगर इसमें बाबू, इसमें अगर आपको आदेश मिलेगा, ठीक है, इसमें अगर आदेश मिलेगा, आदेश मतलब क्या होता है, आर्डर। तो जब आर्डर मिलेगा ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब बाबू ORDERED ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगी। अगर रिपोर्टेड स्पीच का भाव, अगर आदेश रहेगा, ऑर्डर रहेगा, तो रिपोर्टिंग में अगर फिड है, यहाँ पे फिड है, अगर फिड है, अगर यहाँ V2 है तो यहाँ भी V2 लग जाएगा। अगर बाबू यहाँ निवेदन मिल रहा है, निवेदन, प्लीज, काइंडली, ये सब लग के मिल रहा है, तो रिपोर्टेड, इसकी देखिए रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार ही रिपोर्टिंग वर्ब बदलेंगे। अगर यहाँ निवेदन आ रहा है, इसमें अगर रिपोर्टेड स्पीच में निवेदन हो रहा है, निवेदन का भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ हम रिक्वेस्टेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं बाबू, रिक्वेस्टेड कर देते हैं। ठीक है, रिक्वेस्टेड कर देंगे। अगर यहाँ बाबू फलाह है, फलाह मतलब एडवाइस है, तो एडवाइस अगर है, तो एडवाइस है तो यहाँ पे एडवाइस्ड कर देते हैं। अगर फेड आया है तो, ठीक है, फेड आता है, फेड ही पूछेगा। अगर फेड है रिपोर्टिंग और हमारी, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में आदेश आया है तो ऑर्डर में चेंज कर देंगे। रिपोर्टेड स्पीच में अगर निवेदन आया है तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फला है तो एडवाइस्ड में चेंज कर देंगे। ठीक है, बाकी क्या करते हैं अब देखिए, यहाँ पे भाव क्या आया है। ठीक है, तो भाव क्या आया है, मतलब सेंस क्या निकल रहा है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा सेंस निकल रहा है, ऑर्डर का निकल रहा है कि रिक्वेस्ट का निकल रहा है कि एडवाइस का निकल रहा है, फलाह का। ठीक है, और वो देखो यहाँ एक किल्ली मारी गई यहाँ, तो हम सिंपल में क्या करते थे, सिंपल नेगेटिव में दैट लगाते थे, इंट्रोगेटिव में क्या लगाते थे, इफ या वेदर लगाते थे, और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइम में वो क्वेश्चन वर्ड ही कनेक्टर हो जाता है। ठीक है, बाकी वो आपको सिंपल बनाते हैं इंट्रोगेटिव में। और जब इम्परेटिव आता है बाबू ने, तो इन सबको हटा के, डबल डेटेड कामा को हटा के हम क्या लगाते हैं बाबू, टू लगाते। क्या लगाते हैं, टू लगाते। ठीक है, टू लगाते हैं। बाकी ये ज्यों का त्यों रहता है, इसमें मेन वर्ब लगा देंगे, मेन वर्ब के बाद, ठीक है, इसमें क्या रहता है, समझ गया ना। देखिए मेन वर्ब रहेगी, ठीक है,
प्लस ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन चेंजिंग है तो प्रोनाउन चेंजिंग रहेगा, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखिए बाबू एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल हम जैसे दे दे बाबू, बहुत आसान है, एकदम आसान है, कुछ है ही नहीं। जैसे बोल रहा हूँ ही फेड टू मी, वह मुझसे कहा, ही फेड टू मी, वह मुझसे कहा ओपन योर बुक, ओपन योर बुक, ओपन योर बुक, डॉट कॉमा बंद। तो ओपन योर बुक, तो देखिए सब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या बताया ना, देखिए सब्जेक्ट नहीं चेंज होता, हर सेंटेंस में आपको बताते चल रहे हैं। अब मी नहीं चेंज होगा। अब यहाँ पे भाव क्या निकला, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने से पहले वो भाव देखा जाएगा, यहाँ पे कौन सा भाव हो रहा है, अभी हम यहाँ बताए थे ना, देखिए यहाँ पे कौन सा ओपन योर बुक, इसमें आदेश दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, आदेश। आदेश दिया जाता है तो रिपोर्टिंग वर्ब, आदेश का इंग्लिश क्या होती है, आदेश की ऑर्डर होती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ V2 है तो ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, ORDED, तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड मी। ठीक है, उसको देखिए हम क्या बताए, डबल टिक का हटा क्या लगाते हैं, टू, तो क्या लगा देंगे वो, टू लगा देंगे। ठीक है, टू लगा देंगे। उसके बाद ओपन लिख देंगे, ओपन। अब देखिए पर्सन परिवर्तन तो होगा, हम बताए थे 123 फन कभी, देखिए 123 फन वाला बताए थे परिवर्तन, देखिए इधर 123 फन वाला परिवर्तन बताए थे ना, 123 फन वाला परिवर्तन बताए थे हम आपको। 123 फन में क्या होता है, अगर सेकंड पर्सन आता है, सेकंड पर्सन तो किसके पास जाता है, ऑब्जेक्ट पास रिपोर्टिंग वर्ब के। ठीक है, तो देखिए सेकंड पर्सन है और तो किसके पास जाएगा वो, ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, कहेगा मी महाराज जल्दी चलिए, तो कहेंगे कौने रूप में चल रहा है, तो कहेंगे इकोनो रूप में है, पोजेसिव केस में, तो ई कहेंगे पोजेसिव केस में चलना है ना, तो मी कहेंगे अच्छा, तो पोजेसिव केस में चलना है, तो पोजेसिव केस में मी क्या हो जाएंगे, रुको तैयार हो जाएं, तो पोजेसिव केस मी बाबू जब जाएंगे तो पोजेसिव केस में हो जाएंगे माई। मी का पोजेसिव केस माई होता है कि नहीं होता है। ठीक है, माई हो गया, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब बुक का बुक हो जाएगा, देखिए नाउन नहीं चेंज होगा, खाली प्रोनाउन चेंज करेगा, वो हो गया, बस इतना ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो अब जब हम ऐसे बनाते हो बाबू, अगर यहाँ पे मान लो हो जाए कि यहाँ पे फिट डाउन अगर हो जाता है, फिट डाउन, ठीक है, तो फिट डाउन हो जाएगा तो कुछ नहीं करेंगे, टू लग जाएगा। आई देखिए फिट का फिट हो जाएगा, डाउन का डाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रोनाउन है नहीं कि नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल हम करते हैं, बिल्कुल आप एग्जाम्पल से ही सीखेंगे। एग्जाम्पल जितना अभी तो सर के ऊपर से गया होगा एक दो रूल। ठीक है, तो आप खाली समझिए, देखिए कैसे बनता है। जैसे बोल दें राम फेड वाला ही ज़्यादा पूछता है। ठीक है, फेड टू हर, राम फेड टू हर, कामा डॉट कामा प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, देखिए कैसे पता चलेगा इम्परेटिव, पहले देखिए रिपोर्टेड रिफ्यूज जाएंगे, ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, कौन सा इम्परेटिव सेंटेंस। देखिए प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, तो निवेदन कर रहा है, तो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। और जब इम्परेटिव सेंटेंस है तो हम बताएं बाबू, पहले डायरेक्ट टेंट बनाते समय आप जरूर रिपोर्टेड स्पीच को देख लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस में है, हाँ सॉरी किस सेंटेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच किस सेंटेंस में है, इम्परेटिव में, तो इम्परेटिव बताया गया। लेकिन वो जिस सेंटेंस में रहता है उसी के अनुसार देखिए रिपोर्टिंग होती है। अगर ये सिंपल हो गया तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, टोड लग जाएगा। अगर ये क्या है इंट्रोगेटिव हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा रहा तो यहाँ आस्क्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर इम्परेटिव है तो इम्परेटिव में क्या है, इसके भाव के अनुसार इसमें क्या है बाबू, निवेदन है, तो निवेदन की होती है इंग्लिश रिक्वेस्ट, इसको रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे तो हो जाएगा राम, उसके बाद हो जाएगा रिक्वेस्टेड, क्या हो जाएगा रिक्वेस्टेड, राम रिक्वेस्टेड हर। ठीक है, डबल ट्रिक का हटा क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। और उसके बाद वो देखिए अब प्लीज हटा देंगे, प्लीज का अर्थ देखिए यहाँ पे पूरा हो गया है, क्योंकि देखिए रिक्वेस्टेड मतलब भी निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना मतलब क्या निवेदन करना, तो प्लीज को हटा देंगे। जब रिक्वेस्टेड में चेंज होगा प्लीज को हटा देंगे। और उसके बाद लिखेंगे वो हेल्प, ये प्रोनाउन है नहीं कि चेंज होगा, तो हेल्प मेन वर्ब नहीं चेंज होती है, फिर हेल्प उसके बाद मी, इसमें टेंस परिवर्तन होगा, फिर टेंस परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब मी कौन सा केस, फर्स्ट पर्सन दौड़े दौड़े जाएंगे वो सब्जेक्ट पास, राम के पास जाएंगे कहेंगे महाराज जल्दी चलिए, तो राम नाउन है ना,
देखेंगे हम ना जाएंगे, हमारा प्रोनाउन जाएगा। तो इनका प्रोनाउन बाबू क्या होता है, ही होता है। तो ही का यहाँ कौन सा केस है, किस स्थान में बैठना है, ऑब्जेक्टिव केस में ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस जाएगा, तो ही कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस में चलना है, तो रुको हम तैयार हो जाए। तो ये बाबू तैयार हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव केस में। तो तैयार होकर कैसे जाते हैं, ही में, देखो ही तैयार होकर ऑब्जेक्टिव केस में ही हो जाते हैं। ठीक है बस, ठीक है बस इतना ही होगा, हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल आप देखिए, थोड़ा एडवाइस वाला देखिए, एडवाइस वाला। जैसे बोले सोहन फेड टू रीता, सोहन फेड टू रीता। हेल्प द पुअर, ठीक है, हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, सोहन। अब देखिए हमें सबसे पहले डायरेक्ट में बताए बनाते समय हमें क्या देखना है बाबू, यह सेंटेंस किस में है। तो ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इम्परेटिव सेंटेंस है, तो अब यहाँ चेंज करना शुरू करें। ये नहीं कि यहीं पे चेंज करना शुरू कर दीजिए, पहले आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय जरूर ध्यान दीजिए कि हमारा सेंटेंस जो है किस सेंटेंस मतलब कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है किस सेंटेंस में है। अगर ये बाबू इम्परेटिव है तभी यहाँ उसके भाव के अनुसार। तो यहाँ पे हेल्प द पुअर क्या है, गरीबों की मदद करो, आदेश है कि सलाह, फला है, गरीबों की मदद करो, वन टाइमर नहीं है, परमानेंट है, हमेशा के लिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगी, फला। तो हो जाएगा सोहन, और उसके बाद हो जाएगा बाबू फला है तो एडवाइज्ड, फला है तो क्या लग जाएगा एडवाइज्ड, और उसके बाद हो जाएगा रीता। ठीक है, और उसके बाद डबल टिक टमाटा क्या लगाएंगे, इम्परेटिव क्या लगाते हैं, टू, इम्परेटिव क्या लगाते हैं, टू। और उसका देखिए यहाँ कैपिटल में नहीं लिखेंगे, देखिए यहाँ कैपिटल में लिखेंगे जब डायरेक्ट में रहेगा, इनडायरेक्ट में यहाँ। ठीक है, क्योंकि डबल टिक कमा लगा इसे कैपिटल में रहता है। ठीक है, तो हेल्प द पुअर हो जाएगा। ठीक है, पुअर तो प्रोनाउन है नहीं कि नहीं चेंज होगा। ठीक है, बस हो गया। ठीक है, और इसके बाद देखिए अब सिंपल आपको आ गया होगा, कुछ नहीं करना, टू लगाना है, डबल टिक कमा हटा के यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार यहाँ ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में और एडवाइस्ड में बदल देंगे। ठीक है, बस इतना ही आसान है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम नेगेटिव, इसका नेगेटिव कैसे बनता है। ठीक है, तो नेगेटिव देखिए बनेगा क्या, नेगेटिव जब आएगा तो कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस हम पढ़े हैं। इसका नेगेटिव जैसे कि हेल्प द पुअर होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं डोंट हेल्प द पुअर, ओपन योर बुक, डोंट ओपन योर बुक। ठीक है, सिट डाउन, डोंट सिट डाउन। ठीक है, तो ऐसे होता है नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए नेगेटिव रूल नहीं खाली समझिए, तो नेगेटिव का क्या होता है वो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में जैसे अभी एग्जांपल ऐसे ही दे रहे हैं हम, जैसे राम सेड टू मी, कामा डबल टिक कामा, डोंट ओपन योर बुक, डोंट ओपन योर बुक। ठीक है, डबल टिक कामा बंद कर दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो राम, ठीक है, दो तरीका होता है नेगेटिव बनाने का, दो तरीका होता है नेगेटिव बनाने का। तो पहला तरीका, ठीक है, तो फर्स्ट मेथड क्या होता है वो, अब देखिए इसमें क्या है कि इसके भाव को देखेंगे, ओपन योर बुक आदेश ही है। ठीक है, ओपन योर बुक, तो इसको हम बताएं ना कि अभी उस पर जो सेंस निकलेगा उसमें से सेंस निकलेगा। अगर आदेश है तो आर्डर में चेंज कर देंगे, एडवाइस है तो एडवाइस्ड में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ओपन योर बुक क्या है, आर्डर है, तो इसको आर्डर्ड में चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे, आर्डर्ड में। उसके बाद हो जाएगा मी, और उसके बाद वो देखिए यहाँ टू लगाएंगे। यहाँ तक तो देखिए पीछे पीछे जैसे हम सिंपल किए थे, सिंपल सेंटेंस का था, ये नेगेटिव है ना, तो ये मतलब इसमें डोंट लग गया तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो ये जो डबल टिक हटा के टू लगाएंगे, तो अब जब इनडायरेक्ट बनाएंगे ना, कुछ नहीं करना है, ये डोंट को उठा के फेंक दीजिए, कूड़े में फेंक दीजिए। इसमें फिर नाट लीजिए, नाट कहाँ लगे, बस इसी में नाट लगा दे, टू के पहले क्या लग जाएगा, नाट। जैसे टू यहाँ लगा रहे हैं, टू पहले नाट लगा दीजिएगा। जब नेगेटिव आएगा ना तो डोंट को उठा के फेंक दीजिएगा, इसमें फिर नाट निकाल के टू के पहले रख दीजिएगा। नेगेटिव बनने पर टू के पहले नाट लगा दीजिए, नेगेटिव हो गया। फिर उसके बाद देखिए हो जाएगा ओपन आयोर, देखिए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट आंसर मी, तो मी आयोर कौन सा केस है, पॉजिटिव केस। तो ये मी के पास जाएंगे, कहीं महाराज जल्दी चलिए, कहीं कौन केस में, देखिए पॉजिटिव केस में है ना, तो मी का पॉजिटिव केस क्या होगा, माई। उसके बाद हो जाएगा बुक,
ये पहला मेथड है। पहला मेथड क्या है बाबू, जब इम्परेटिव सेंटेंस आएगा उसमें डोंट लगा रहेगा तब हम क्या करेंगे, भाव के अनुसार तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देंगे, लेकिन जहाँ डबल टेड कमा हटा के टू लगाएंगे उससे पहले क्या लगा देंगे, नॉट। डोंट को हटा देंगे, डोंट को हटा के नॉट किसके पहले लगा देंगे, टू के पहले। उसके बाद देखिए ज्यों कहते हो रहेगा, ओपन का ओपन हो जाएगा, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन चेंज कर दिए। योर का देखिए मी के पास आए, कहे महाराज जल्दी चलिए, कहीं कौने केस में चलना है, कहेंगे हम पगला पोजेसिव केस में है ना, तो कहेंगे चलिए अच्छा पोजेसिव केस में हम तैयार हो जाते हैं, तो जल्दी पोजेसिव केस में तैयार होकर माई हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बुक का बुक हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड देखिए बाबू, दूसरा मेथड है बाबू, क्या करते हैं ना कि एक नेगेटिव सेंस देने वाला वर्ड ही यहाँ रख देते हैं, फेड टू की जगह फारबेड, ठीक है। क्या रख देंगे, फारबेड। चलिए देखिए, तो देखिए दूसरा तरीका है बाबू, सेकंड मेथड राम हो जाएगा। उसके बाद वो क्या करेंगे, इसको वहाँ पे सेंस देखना ही नहीं, और आसान है, यहाँ पे सेंस नहीं देखना है, एडवाइस एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। एडवाइस एक रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर है, वहाँ पे देखना ही नहीं है। यहाँ पे क्या कर देंगे, फारबेड कर देंगे, फारबेड कर देंगे, नेगेटिव सेंस ही देता है। फारबेड मी क्या हो जाएगा, फारबेड मी। देखिए फारबेड में वगैरह फेट, अगर यहाँ डोंट लगता है बाबू, फेट टू को किस में चेंज कर देंगे, फारबेड में चेंज कर देंगे। उसके बाद मी हो जाएगा, और डबल का हटा के टू लगाएंगे, उसके बाद डोंट का काम खत्म हो गया। उसके बाद ओपन माई बुक हो जाएगा, ठीक है, ओपन माई बुक। डबल का हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। समझ में आया? तो चलिए दूसरा बनाइए, चलिए दूसरा बना के दिखाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। दूसरा बना के दिखाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए, हम दूसरा दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। दूसरा जैसे है, ही फेड टू हर कर दे, या कुछ भी हो रहा है, चलिए देखिए। फिर उसका है डोंट हेल्प द पुअर, डोंट हेल्प द पुअर, ठीक है। तो चलिए बना के दिखाइए, बना के कमेंट बॉक्स में, ठीक है, बना के दिखाइए। हाँ फवाफ, ठीक है, हाँ सही कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चों का सही है, ठीक है। तो चलिए देखिए हम बना रहे हैं, देखिए जिसको आ गया ठीक है, जिसको नहीं आ रहा ध्यान दे बाबू, तो ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ डोंट लगा है, दो तरीका बताया, तो फर्स्ट मेथड देखिए कैसे करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, टू के पहले नॉट लगा देंगे, ठीक है। डोंट को हटा के टू के पहले नॉट लगा देंगे। और दूसरा तरीका है रिपोर्टिंग वर्ब को ही चेंज कर दो, फॉरवर्ड में चेंज करो डोंट हटा के, ठीक है। दो तरीके हैं, अभी आपको पीछे बताया, चलिए देखिए। तो दूसरा तरीका देखिए, तो यहाँ पे हेल्प द पुअर क्या है, गरीबों की मदद करो, तो एडवाइस है ना, तो जब एडवाइस है तो किस में चेंज कर देंगे, एडवाइस्ड में, किस में चेंज कर देंगे, एडवाइस्ड में। उसके बाद हो जाएगा बाबू हर, उसके बाद डबल टिक का हटा क्या लगाएंगे, टू, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, जब डोंट लगा तो बाबू डोंट में फिर नॉट निकाल के यहाँ रख देंगे और डोंट को उठा के फेंक देंगे, ठीक है। मतलब डोंट हटा देंगे, डोंट हटा के टू पहले नॉट लगा देंगे। और उसके बाद हो जाएगा हेल्प, और उसके बाद हो जाएगा द पुअर, ठीक है, हेल्प द पुअर। अब पहला मेथड हो गया, ये दूसरा मेथड देखिए, ही एडवाइस। अब कुछ नहीं, भाव नहीं देखना है यहाँ पे, और ये तो और आसान है, ठीक, भाव नहीं देखना है। यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे फॉरवर्ड में, किस में चेंज कर देंगे, फॉरवर्ड में। उसके बाद हो जाएगा हर, और उसके बाद देखिए यहाँ तक हुआ ना, देखिए ही हो गया, फिर टू को किस में चेंज, फॉरवर्ड में, हर का हर हो गया, और डबल टिक का हटा क्या लगा देंगे बाबू, टू, ठीक है। अब डोंट हट गया, ठीक है, फॉरवर्ड जब लगा देंगे डोंट फेंक देंगे बाबू, ठीक है, डोंट नहीं लिखेंगे यार, ठीक है। हेल्प, उसके बाद हो जाएगा द पुअर, ठीक है। आया फौज में, ठीक है, आया कि नहीं, ठीक है। हाँ कुछ बच्चे सही किए हैं, और कुछ बच्चों का थोड़ा मोड़ा रॉन्ग है, तो सही कर लेंगे। और नहीं समझ में आता बाबू, तो आप कमेंट बॉक्स में जो आपको कठिन लगता है ना, तो कमेंट बॉक्स में आप भेजिए, हम आपको हल करके देंगे, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत रहे तो बताया करिए, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइए, और ये जरूरी नहीं बाबू डिजिटल बोर्ड ही हो, ठीक है। हम जैसे गरीब भी टीचर हैं,
ठीक है। डिजिटल बोर्ड जरूरी नहीं है कि डिजिटल बोर्ड ही तभी आप इंटरेस्ट लीजिए, ठीक है। कंटेंट देखा करिए कौन टीचर कितनी मेहनत कर रहा है, ठीक है। क्या जिसके बाद डिजिटल बोर्ड है फिर वही आगे बढ़ेंगे बाबू, अगर नहीं तो आप थोड़ा जो, ठीक है, यानी कि डिजिटल बोर्ड लग जाए तो डिजिटल बोर्ड में ही पढ़ाई होती है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्या पढ़ाया जा रहा है। कंटेंट पे थोड़ा ध्यान दिया करिए, ठीक है। अच्छाइयाँ इसलिए पीछे चलती चली जा रही, ठीक है, क्योंकि अच्छाई का कोई फायदे नहीं वाला नहीं, ठीक है। तो चलिए वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। आपको आपके कमेंट बॉक्स में बोलने पर थोड़ा उत्साह बढ़ता है कि हाँ बच्चों को अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में जैसा भी आपको लगे ज़रूर बताया करिए, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।